अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अबू ताहिर शाह नईमुर्रहमान फ़ारूक़ी नक्शबंदी, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ़ारूक़ी नक्शबंदी को। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी आमिलीन के बारे में कि हर बंदे को आमिल बनना चाहिए और हर बंदा वज़ाइफ कर सकता है, तो फिर हमें आमिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर बहुत सारे साथियों ने एक्शन लिया, बहुत सारे साथियों ने सवाल और एतराज़ात उठाए कि आखिर आपने इस मौजू को शुरू क्यों किया और इसका मकसद क्या है। और मैं ख़ुद भी एक रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक ख़ानदानी आमिल हूँ, लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने किसी पर एतराज़ नहीं किया। मैंने नाम नेहाद आमिलों का बताकर हक़ाइक़ को वाज़ेह करने की कोशिश की और इंशाअल्लाह साथ साथ करूँगा भी। क्यों? नाम नेहाद आमिलों से मेरे वो आमिल मुराद हैं जो अपने अमलियात के टियों को चमकाने के लिए लोगों के जज्बात से, लोगों के एहसासात से खेलते हैं और उनके मजबूरियों से गलत फ़ायदा उठाते हैं, और किसी को वजीफ़ा नहीं बताते और किसी को तरीक़ा नहीं बताते। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश किया करें। यह मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नाम नेहाद आमिलों से मुराद वो आमिल हैं, अगर कोई मरीज अपनी परेशानी में और मरज में मुब्तला है, जादू में मुब्तला है, या जिन्नात ने उसे घेरा है, या नजर बद में मुब्तला है, हम इन चीज़ों का इनकार नहीं करते। ये हक़ाइक़ हैं, ये कुरान और अहादीस से साबित हैं, लेकिन हमारा तरीक़ाकार गलत। क्या तरीक़ा का? अब एक बंदा है, उसकी तबीयत ख़राब है और मेरे पास ऐसे लोग आते हैं और आए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और आमिल हजरात उससे डिमांड करें कि इतने पैसे आप दोगे तो मैं आपके इलाज शुरू करूंगा, अगर आप नहीं देते तो आप जाएं। तो मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि उसकी जान को खतरा है, या जिन्नात का मसला है, या जादू का मसला है, या नजरेबद का मसला है, और यहां हम डिमांड कर रहे हैं, तो हमें थोड़े से होश के नाखून लेने हैं। इस वक्त हमें ख्याल करना चाहिए। हम इस मैसेज, इस पैगाम को पहुंचाएं, और ये जो हम लोग माशरे में देख रहे हैं कि फला आमिल के पास गया, उसने मुझे कहा कि फला चीज लाओ, फला चीज लाओ, फला चीज लाओ, हिरण का चमड़ा लेके आओ, या उल्लू का खून लेके आओ, या कब्रिस्तान और कब्र की मिट्टी लेके आओ। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने तो आज तक इन चीजों को कहीं पर पढ़ा भी नहीं है, और इतने अमलियात करने के बाद मैंने इन चीजों को ढूंढा भी नहीं है।
लेकिन लोगों के जज्बात से खेलना, परेशानी और मजबूरी से गलत फायदा उठाना, मैं इसे नाजायज और घटिया हरकत समझता हूं। ठीक है, दुनिया है, जादू हक है, मेरे महबूब पैगंबर पर हुआ है, जिन्नात की पैदाइश है, जिन्नात है, हम इसका इनकार नहीं करते। नजर बद है, मेरे महबूब ने फरमाया अल-आइन हक़्क़ुन, नजर हक है। इसका इलाज हम कुरान और हदीस से करते हैं, लेकिन गलत तरीक़ाकार इसे कारोबार बनाना, लोगों के जज्बात से खेलना, उनके एहसासात से खेलना, उनसे डिमांड रखना, इस चीज के मैं खिलाफ हूं। मैं इस चीज के बारे में बात करूं। और गलत किस्म के आमिलों के पास जाना जो लोगों के अकायद को खराब करें, उनको शिरकिया अल्फाज में मुब्तला करें, उनको मंतर में मुब्तला करें और शिरक के कामों में मुब्तला करें, इस चीज के हम खिलाफ हैं। बाकी आमिल हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क के जज्बे से करें। जब हर घर में आमिल होगा, हर घर में अमलियात करने वाला, समझने वाला होगा, अगर उससे इलाज हो भी नहीं सकेगा, लेकिन उसे सही आमिल और नकली आमिल की पहचान होगी, उसका माल ज़या नहीं होगा, वक़्त ज़या नहीं होगा, उसका अकीदा खराब नहीं होगा। अल्लाह माफ करे, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके अकायद खराब हो जाते हैं, जो शिरक में मुब्तला हो जाते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मैं इलाज कहां से करवाऊं, किस तरीके से करवाऊं। और मैं वक़्त के साथ साथ इंशाअल्लाह इस मौजू पर आपसे वीडियो शेयर करता रहूंगा कि बहुत सारे कहते हैं कि जिन्नात मेरे कब्जे में है, मुवक्किलात मेरे कब्जे में है, ये कैसे कब्जे में है और ये क्या करवाते हैं, और मेरे जिन्नात ने पैसे मांगे, मेरे मुवक्किलात इतने पैसे मांगते हैं। ये सारी हक़ाइक़ मैं आपके सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह करके, दूध का दूध और पानी का पानी मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा इंशाअल्लाह। और कुरान और अहादीस से ऐसे ऐसे इलाज और वज़ाइफ आपके सामने पेश करूंगा कि हर बंदा उसका एहतिमाम करे और हर बंदा अपने मरीज को दम भी करे और हर बंदा उससे इस्तिफादा भी हासिल करे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी मैं किसी के दिल आज़ारी के लिए या किसी के ऊपर एतराज़ करने के लिए मैं इन वीडियो को न मैं बनाता हूँ और न मेरा ये जहन है। अगर किसी के जहन में ये सोच हो, किसी के ये दिमाग में ये सोच और फिक्र हो कि हम पर एतराज़ करना है या हमारे कारोबार को बंद करना मकसद है, तो वल्लाह बिल्लाह तल्लाह इस तरीके से कोई बात भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम और इनकी परेशानियों को देखकर, धक्के देखकर, उसके बाद मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।